तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखती है जो रोते हुए भाग रही होती है। तभी उसके पीछे से एक लड़का आके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है सच में, और दोनों गले मिलते हैं। वो लड़की आगे कहती है कि तुम इस बारिश में भीग सकते हो। तो वो लड़का उससे कहता है अगर इसका मतलब कि मैं तुम्हारी आंख के आंसू सूखा सकूं तो मुझे बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि ये एक मांगा होती है जो अभी तक मासामुने पढ़ रहा होता है। वो कहता है कि बस इतने में ही वो लड़की पट गई। तभी वहाँ चिनात्सु आके उससे कुछ मांगा मांगती है और कहती है कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। और मासामुने कहता है कि बदला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और स्कूल में आके योशिनो को उससे झूठ बोलने के लिए डांट रही होती है। वो उससे कहती है कि यह दोबारा नहीं होना चाहिए। योशिनो उससे माफी मांगती है और वही मासामुने उन्हें छुप कर देख रहा होता है। वो हाथ में वो मांगा पकड़कर कहता है कि उसका अगला प्लान उसके सपने के बदले को सच में बदल देगा। फिर स्कूल की बेल बजती है और टीचर कहती है कि जो भी सप्लीमेंट्री क्लास में थे वो उस तरफ जाओ, नहीं तो तुम लेट हो सकते हो। और मासामुने आकर आकी के बगल बैठ जाता है। आकी उससे पूछती है क्या तुम यही बैठोगे। मासामुने प्राउडली हाँ करता है और उनके टीचर उन्हें पढ़ाने लगते हैं। आकी लिखने लगती है पर मासामुने आकी को घूरने लगता है। आकी उसे खुद को घूरता हुआ देख के ऑकवर्ड फील करने लगती है और जैसे जैसे मासामुने उसे घूरता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उससे कहती है कि तुम सामने क्यों नहीं देखते। वो उसे स्टाइल दिखाते हुए वही मांगा जैसा डायलॉग मारता है पर मैं बस तुमको देखना चाहता हूँ। और आकी उसे काफी परेशान होती है। फिर उनकी स्कूल की छुट्टी होती है और बारिश में सब लोग भागते हुए अपने घर जाने लगते हैं पर आकी अम्ब्रेला नहीं लाई होती। वो कहती है कि उसे योशिनो को अम्ब्रेला लाने के लिए मैसेज करना होगा पर तभी वहाँ मासामुने आकर उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है। फिर वही मांगा वाला डायलॉग मारता है जब तक तुम्हारी आंख सूखी है मुझे बारिश में भीगने से कोई दिक्कत नहीं है। और उसे वो अम्ब्रेला देकर बारिश में भागने लगता है। आँख ही उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता है और भागते हुए कहता है तुम्हें मेरा लव और डेथ प्लान कैसा लगा प्रिंसेस, क्योंकि वो अब पक्का काम करेगा। और जोर जोर से हंसता है। फिर वो योशिनो से शौक में पूछता है मैं अजीब हूँ। योशिनो उसे बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्या तुमने सच में उसे ये कहते सुना है। योशिनो उसे बताती है कि उसने ये बात पूरे 24 बार उसे कहते सुना था और उसे बताती है कि उसे भी वो अजीब लगता है। मासामुने मांगा की तारीफ करते हुए कहता है कि वो मांगा नहीं डेट करने की चाबी है। योशिनो उसे बताती है कि उस मांगा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे आकी को ज्यादा भाव देने से है। वो उसे आकी को ज्यादा भाव देने के साथ साथ उससे थोड़ा दूर रहने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो आकी के घर पहुंचकर कहती है मैं वापस आ गई मिसाकी। आकी उससे गुस्से में कहती है कि तुम्हें इतनी देर लगती है पास वाले स्टोर से वापस आने में। योशिनो उससे कहती है कि उसे रास्ते में एक बिल्ली मिल गई थी। आकी कहती है मुझे अपनी बिल्ली वाली कहानी मत सुनाओ और उससे वो खाना ले लेती है। और योशिनो की नजर मासामुने के छाते पर पड़ती है। फिर मासामुने अपने बिस्तर पर पड़े मांगा पढ़ते हुए कहता है कि वैसे योशिनो की बात में दम तो है, जब हीरोइन को हीरो इग्नोर करता है तब वो उससे और प्यार करने लगती है। वो आगे कहता है पर अगर ये काम नहीं किया और इसकी वजह से वो मुझसे और नफरत करने लगी तो उसके दिमाग में आकी आती है जो कहती है कि उसे एक कीड़ा परेशान कर रहा था पर अब वो आखिरकार चला गया। मासामुने ये सोचकर चिंता करता है और अगली सुबह स्कूल में उसे आकी दिखती है तो वो उसे हेलो आकी कहता है पर तभी उसे योशिनो की बात याद आती है और वो अपने मन में कहता है कि वो अपनी आदत की वजह से अभी सब खराब कर देता। और आगे कहता है कि उसे योशिनो पर भरोसा करना चाहिए और इसे ट्राई करके देखना चाहिए। फिर आकी उसे उसका अम्ब्रेला देने लगती है पर मासामुने बिना कुछ बोले ही उसके बगल से निकल जाता है और क्लास में अपनी सीट पर बैठकर सोचता है कि उसने आखिरकार क्रूल प्रिंसेस को इग्नोर कर ही दिया, पर इससे ये भी हो सकता है कि अभी तक उसने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो सब खत्म हो जाए। पर वो आगे कहता है अब मैं इसके बाद वापस भी नहीं जा सकता। फिर मासामुने सप्लीमेंट्री क्लास में जाता है और आकी उसे उसका अम्ब्रेला लौटाने लगती है पर वो उसे फिर इग्नोर करता है और कुछ स्टूडेंट से बात करने लगता है कि वो आज उनके साथ बैठेगा, जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और शाम को वो जाते हुए लड़कियों से बाय करता है और आकी उसे ही देख रही होती है। अगले दिन स्कूल में चलते हुए उसे आकी और योशिनो दिखते हैं। वो आकी से मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है क्रूल प्रिंसेस तो आखिर तुम मेरे बिना नहीं रह पा रही है ना। आकी उसे कुछ देर देखती है पर वो उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर मासामुने हैरान हो जाता है और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है पर योशिनो उसे आंख दिखाकर पीछे रहने को कहती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है और आकी को इग्नोर करना जारी रखता है। और आकी का पारा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा होता है। मासामुने भी काफी टेंस होता है। वो कहता है कि कहीं उसने सब खत्म तो नहीं कर दिया। फिर वो शांति से चल रहा होता है कि तभी वहाँ आकी आती है और उसे बुलाती है। वो कहता है क्या इसने मुझ पे सीधा हमला करने का सोचा है। आकी कहती है कि उसे उससे बात करनी है। मासामुने सोचता है अगर इसे लव कन्फेस करना होता
तो क्या वो थोड़ा अलग नहीं दिखता? पर इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये पूरे गुस्से वाली क्रूल प्रिंसेस मोड में है। वो उससे बाद में मिलते हैं कहकर वहां से जाने लगता है, पर आकी उसके सर पर उसका अम्ब्रेला फेंक कर मारती है और उसे रुकने के लिए बोलती है। मासामुने कहता है तुम्हारी दिक्कत क्या है, और आकी उससे कहती है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मासामुने फिर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर वो उसके सामने से नहीं हटती है। तभी वो वहां से हाहा करते हुए निकल लेता है, पर आकी उसकी टाई खींचकर उसे गिरा देती है और उसे सुनाने लगती है। मासामुने सोचता है आखिर चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गुंडे से सड़क पर पिटने वाला हूँ। क्या मैंने उस मांगा के प्रोटोगनिस्ट होने का सपना इतनी आसानी से खो दिया? तभी आकी अचानक शांत होके उससे मासूमियत में पूछती है कि आखिर वो उसे क्यों इग्नोर कर रहा था। उसे सब गलत लग रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। मासामुने उसे देखकर शॉक होता है और अपने मन में कहता है तो ये उसका सरमाना है ना? ये पक्का वही है। वो आगे कहता है नहीं, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकता, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। मैं ये नहीं भूल सकता कि आखिर वो है कौन। फिर वो योशिनो की तारीफ करता है कि तुम कमाल की हो योशिनो, सब वैसे ही गया जैसे तुमने सोचा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे थैंक्स बोलूंगा, पर अब मैं सब संभाल लूंगा। वो आकी से कहता है कि वो बस उसे टेस्ट कर रहा था और वो इंतजार कर रहा था उससे ये सुनने के लिए, जिसे सुनकर आकी शॉक होती है। वो कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा और उसे अजीब बोलकर उससे पूछती है कि आखिर उसने ये सब किया क्यों है। मासामुने मन में कहता है कि ये परेशान लग रही है, पर साथ ही साथ मासूम भी। मेरे कन्फेशन का ये बिल्कुल सही समय है। वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी आकी उससे पूछती है आखिर वो कौन सी चीज है जो तुम मुझ में पसंद करते हो। मासामुने सोचता है कि इसका चेहरा सुंदर है पर ये लड़कों से नफरत करती है। इसके पास एक अच्छी बॉडी है पर ये घोड़े की तरह खाती है। ये स्मार्ट है पर इसमें बेसिक चीजों की भी समझ नहीं है, और ये जानना चाहती है मैं ऐसी क्रूल प्रिंसेस में क्या पसंद करता हूँ। वो मुस्कुराकर सोचता है उसे कह देना चाहिए कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, पर वो उससे कहता है कि सब कुछ। वो उसके बारे में सब पसंद करता है। आकी उससे पूछती है कि आखिर ये कैसा जवाब है, पर वो कहता है कि काफी समय हो गया है, उसे जाना होगा, और आकी से बाय करते हुए वहां से भागने लगता है। आकी उसे रुकने के लिए बोलती है, पर वो भागते हुए कहता है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है मासामुने? वो आखिरकार तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी, पर तुमने वहां से भागने का सोचा। तुम ऐसे कभी अपना बदला नहीं ले पाओगे अगर तुम ऐसे ही बेवकूफी करते रहे। और फिर वो योशिनो की चैट देखते हुए कहता है प्लीज मुझे बचा लो मास्टर। अगले सीन में योशिनो उसे बेवकूफ बोलती है। मासामुने कहता है मुझे वो मत बुलाओ। वो कहती है कि उसे लगा वो उस बेसिक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचेगा। तभी मासामुने उसे पकड़कर उसे कुछ करने को कहता है। वो कहता है कि वो बहुत आगे आ गया है, अब वो हार नहीं मान सकता। फिर मासामुने उसे दूसरा प्लान बताता है और योशिनो उसे मना करती है कि ये नहीं काम करने वाला। मासामुने फिर हाथ में लव लेटर लेके आकी के लॉकर में रखने जाता है, पर वहाँ आकी आ जाती है और उससे पूछती कि वो क्या कर रहा है। मासामुने उससे कहता है कि वो उसे ये लेटर देना चाहता था जिसमें उसने उसके लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स लिखी है। आकी उससे वो लेटर लेके उसे डस्टबिन में फेंक देती है और उससे कहती है पर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मासामुने उससे कहता है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर आकी उसे चुप रहने को कहती है और उसे सुनाती है कि वो इतनी भी बड़ी बेवकूफ नहीं है। वो उसके चक्कर में ही इस सब में फंसी है और उससे कहती है कि उसे बस खुद की परवाह है। इतना कहकर वो अचानक से बोलना बंद करती है और वहाँ से भाग जाती है। मासामुने उसे रुकने के लिए बोलता है, पर तभी वहाँ योशिनो आके उससे पूछती है क्या कुछ हुआ है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, उसने बस मुझसे कहा कि वो मुझसे नफरत करती है, और अचानक से भाग गई। योशिनो उससे कहती है कि चिंता मत करो और सब मुझ पे छोड़ दो। मासामुने उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो इतने गुस्से में क्यों है, और उसे भी बताने को कहता है, पर योशिनो उससे गुस्से में कहती है तुम उसे उसके बारे में एक चीज भी नहीं बता सके जो तुम्हें वो पसंद है, तो जब तक तुम उसके बारे में नहीं सोच लेते वो तुम्हारी नहीं सुनने वाली। मासामुने ये सुनकर टेंस हो जाता है और योशिनो आगे कहती है चिंता मत करो, मैंने कहा ना सब मुझ पे छोड़ दो, और वहां से चली जाती है। मासामुने गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है लगता है वो पिग्स फूड को इस सबसे दूर रखना चाहती है, पर ये मेरा बदला है उसका नहीं। फिर हमें आके दिखती है जो झूले पे बैठी होती है और काफी परेशान होती है। वो कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी क्लास स्किप नहीं करी है और उसे डर लग रहा होता है। वो कहती है कि क्या मैं इसके लिए मुसीबत में पड़ सकती हूँ। तभी वहाँ एक लड़की चिल्लाती है तुम पकड़ी गई, और आकी चौंक जाती है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि वो ये दोबारा नहीं करेगी। तभी वो लड़की उसके सामने से निकलती है जो अपने डॉगी को पकड़ रही होती है, जिसे देख के आकी शर्मा जाती है और चिल्लाती है कि आखिर ये सब उसे इतना क्यों परेशान कर रहा है, और उसकी नजर मासामुने के छाते पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे फ्लैशबैक आता है जिसमें जब मासामुने वहां से भागता है तो आकी की नजर उसके छाते पर पड़ती है और वो उसे लौटाने के लिए उसके पीछे जाती है, और वो मासामुने को मुझे बचा लो मास्टर कहते हुए सुन लेती है। और जब वो उस मास्टर को देखने के लिए उसका पीछा करती है तो वो मासामुने और योशिनो को एक दूसरे से बात करते हुए देख लेती है। वो गुस्से में कहती है कि उसका मेरे बारे में सब पसंद से क्या मतलब था, मुझे लगता है वो सभी लड़कियों से ऐसे ही बोलता होगा। फिर वो आगे कहती है वो दोनों आखिर कब से, और वो मुझसे डेट पर चलने के लिए पूछ रहा था। वो उसके छाते को फेंक कर उसे लात मारते हुए कहती है मुझे शुरू से ही पता होना चाहिए था कि यही होगा। तभी वहाँ योशिनो आके आकी को बुलाती है और वो उससे पूछती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और वो बात बदल देती है कि उसे उसका पीछा नहीं करना चाहिए, वो अपने मर्जी से क्लास स्किप कर रही है। योशिनो उससे कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मासामुने
मासामुने मकाबे से मिल रही थी। और आगे कहती है कि उसे बस कोई बात करने के लिए चाहिए था तो हमने ईमेल एक्सचेंज किया और फोन पर भी बात की। आकी उससे कहती है तो तुम ये मुझे क्यों बता रही हो, मुझे कोई परवाह नहीं अगर तुम और मकाबे पास हो। योशिनो उससे पूछती है क्या ये तुमको दुखी करता है, पर आकी उससे कहती है मैं आखिर उसके लिए क्यों दुखी होंगी। योशिनो उसके गाल पर हाथ रख के मुस्कुराकर उसे सच बताने को कहती है। आकी अपने मन में कहती है कि ये दूसरे चीजों में स्लो है, पर बात जब दिल की हो तो इसे पता होता है। फिर वो उसे मना करती है और कहती है कि वो किसी बेवकूफ लड़के के प्यार में नहीं पड़ सकती। उसने ये एक बार होने दिया था पर दोबारा नहीं होने देगी। वो आगे कहती है लड़के बस झूठे होते हैं, उन्हें बस खुद की परवाह होती है और सोचते कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और आखिर में वो तुम्हारा दिल तोड़ देते हैं। इसलिए मैं खुद को कभी किसी दूसरे लड़के के प्यार में नहीं पड़ने दे सकती। और वो अपने मन में कहती है मैं इस बात पे दुखी नहीं होंगी कि मकाबे मेरे पीठ पीछे इतने टाइम से योशिनो से मिल रहा था, ना ही मैं कभी खुद को उसके प्यार में पड़ने दूंगी। योशिनो आगे उससे कहती है तभी वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे ये सब कहने के बाद भी तुम खुद को उसे पसंद करने से नहीं रोक पा रही है ना। ये सुनकर आकी शर्मा जाती है और ये सच नहीं है कहकर पीछे घूमती है, पर योशिनो वहाँ से चली जाती है। फिर वो योशिनो आखिर कहाँ गई होगी कहते हुए घर जाने लगती है, पर वो सोचती है बेकार तो वो है, मासामुने नहीं। सालों से वो दूसरों को चोट पहुंचाती थी ताकि उसे खुद को चोट न लगे, पर अगर उसका मतलब कि उसे वो दर्द दोबारा महसूस न करना पड़े तो उसे दूसरों की परवाह नहीं थी, चाहे वो सब उससे नफरत करे, उससे डरे या फिर उससे दूर रहे। वो आगे कहती है पर मैं अभी अपने पास्ट के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि वो मुझसे सच में प्यार करता है या फिर किसी चीज के लिए बस मुझे यूज करना चाहता है, क्या मुझे कभी पता चलेगा। और ये कहते कहते वो सड़क के बीच पहुंच जाती है। तभी वहाँ मासामुने आके चिल्लाते हुए आकी को बुलाता है और आकी एक कार से टकराने ही वाली होती है कि मासामुने उसे पकड़ के खींच लेता है और फिर थोड़ी देर सांस लेने के बाद वो उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है कि तुम आखिर क्या सोचकर रेड लाइट में रोड क्रॉस कर रही थी। आकी उससे कहती है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मासामुने उस पर चिल्लाता है मैं मजाक नहीं कर रहा और उसे ये दोबारा कहने से मना करते हुए कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पता नहीं क्या करता। जिसे सुनकर आकी को योशिनो की बात याद आती है जिसमें योशिनो उससे पूछती है कि सच बताओ मिसाकी, क्या तुम सच में उसके लिए ऐसा फील करती हो। और आकी को शांत देख के मासामुने उससे माफी मांगता है और कहता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। आकी उसके हाथ को छूकर उसे मना करती है कि उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा और शायद से दोनों किस करने जा रहे होते हैं। पर यहाँ आता है एक मजेदार ट्विस्ट। उस कार से एक लड़की माफी मांगते हुए वहाँ आती है और उनसे पूछती है कि हमने तुम्हें नहीं देखा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। उसे देख के वो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और आकी कहती है कि उसे नहीं लगी, वो ठीक है। वो लड़की चैन की सांस लेती है, पर तभी उसकी नजर मासामुने पर पड़ती है और उन्हें ऐसे मिलाने के लिए वो अपने फादर को थैंक्स बोलते हुए मासामुने से चिपक जाती है। मासामुने शर्माते हुए अपने मन में चिल्लाता है आखिर ये है कौन, और आकी उन्हें शौक में देख रही होती है। फिर मासामुने सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है, पर वो उससे और चिपकने लगती है तो उसकी शर्म से चीखें निकल जाती हैं, जिसे सुनकर वो लड़की उससे दूर हटके उससे माफी मांगती है। मासामुने कहता है कोई बात नहीं, पर फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बताती है कि भगवान ने आखिरकार उसकी प्रेयर सुन ली और उसे मासामुने से मिला दिया। मासामुने कहता है कि इसका हार्ट बहुत मुलायम है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है आखिर ये लड़की है कौन, मैं इसे जानता नहीं हूँ और मुझे यकीन है कि मैंने इसे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, और अगर देखा होता तो मुझे यकीन है कि मैं इसे तो नहीं भूलता। वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ मासामुने। फिर वो सोचता है कि उसे उसका नाम भी पता है। क्या हैंडसम लड़कों के साथ ये चीजें होना नॉर्मल होता है। लड़कियां आके उनसे अपना लव कन्फेस कर देती हैं और वो उन लड़कियों को जानते भी नहीं है। वो सोचता है ऐसा नहीं होता होगा और उससे कहता है कि शायद उसने उसे कोई और समझ लिया है। तभी उस लड़की के पीछे एक शेडो नाम की लड़की आती है जो उससे कहती है कि वो लेट हो सकते हैं, और वो भगवान को थैंक्स बोलकर मासामुने से कहती है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं होगा कि मुझे तुमसे ऐसे दोबारा मिलके कितनी खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और मासामुने कहता है आखिर वो सब था क्या। तभी उसे अपने पीछे आकी याद आती है जिसे देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। आकी उससे पूछती है वो लड़की थी कौन। मासामुने उसे बताता है कि उसे भी नहीं पता है, तो आकी उससे गुस्से में कहती है कि किसी ब्रिज से कूद जाओ, और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें वो दोनों लड़कियां कार में दिखती है और शेडो लड़की उसे बताती है मिस ये मत भूलिए कि तुम फुजिनोमिया हो और तुमने अपने फादर से प्रॉमिस किया है। वो कहती है कि वो नहीं भूली है, पर तब भी ये एक अच्छा गेम होने वाला है। दूसरी तरफ मासामुने अपने दिमाग में एक शो में होता है जिसका नाम होता है मासामुने की ट्रू फीलिंग्स। वो कहता है मुझे आप लोगों को अपने दिल की बात बतानी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रूल प्रिंसेस आकी आरागाकी की, जिसने मेरी बिना सुने मुझे मरने को कहा है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं निर्दोष हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है, तुम लोगों को मुझ पे यकीन करना होगा। ये सुनकर सब लोग उसके लिए चिल्लाते हैं और उसके पीछे से एक
एक भीड़ आती है जो उसे खींचते हुए कैंटीन की तरफ ले जाती है और मासामुने वहां से खाना खरीद के आकी के लिए ले जाता है। वो कहता है कि वो अभी उस पुराने जिम में हमेशा की तरह अपना खाना ठूस रही होगी, चाहे वो जितना भी सैड हो, पर ये उसे पिघला ही देगा। तभी उसे आकी का गुस्से वाला चेहरा दिखता है तो वो घबरा जाता है और योशिनो झाड़ियों से उस पे एयर गन चला देती है। मासामुने उस पे चिल्लाता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें लोगों पर एयर गन नहीं चलानी चाहिए? योशिनो झाड़ी से निकलकर उससे पूछती है, तो क्या मुझे असली वाली यूज करनी चाहिए? वो उससे पूछता है, आखिर मैंने किया क्या है जो तुम मुझ पे गोलियां चला रही हो? योशिनो बताती है कि वो ड्यूटी पर है क्योंकि आकी ने उसे कहा है कि पिग्स फुट को निपटा देना अगर वो मेरे पीछे आए तो। ये सुनकर मासामुने दुखी हो जाता है और कहता है, तो वो अब भी मुझसे गुस्सा है। योशिनो उससे पूछती है कि आखिर उसने इस बार क्या किया है। मासामुने थोड़ा सोचता है और उसे उन दोनों के बात करने के बाद का सब बता देता है। योशिनो उससे कहती है, तो वो बस तुमसे बिना बात के चिपक गई थी। मासामुने कहता है कि वो सच कह रहा है और उसने उस लड़की को अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, ना ही वो उसे जानता है और उसे उसका नाम भी नहीं पता। योशिनो फिर उस पे फायरिंग शुरू कर देती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सब संभाल लूंगी, पर तुम तब भी बीच में आए, तुम बेकार हो। वो आगे कहती है कि वो अब उसकी मदद नहीं करेगी, उसे अब खुद ही सब संभालना होगा और वहां से चली जाती है। मासामुने मन में कहता है, तो तुम बस मुझे अकेले छोड़ दोगी? वो आगे कहता है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ। वो एक गहरी सांस लेता है और इमेजिन करते हुए आकी से कहता है, तुम्हें शायद कल काफी परेशानी हुई थी, मुझे भी हुई थी, पर तुम अब भी मेरी नंबर 1 गर्ल हो। और आकी ने अपने हाथ में लंच लिए हुए डेविल का आउटफिट पहना होता है। मासामुने कहता है, नहीं, ये बहुत डरावना है। वो गेट खोलने जाता है पर रुक जाता है और वो उस खाने को वहीं रख के चला जाता है। और जैसे ही वो जाता है, उस गेट से 2 हाथ निकलते हैं और उस खाने को अंदर खींच लेते हैं। फिर अगली सुबह वो स्कूल में कहता है, मैं उस लड़की के बारे में सोच के पूरी रात नहीं सो पाया। आखिर वो लड़की है कौन? वो उसे इमेजिन करते हुए सोचता है और कहता है कि वो वैसे क्यूट तो है और मेरी टाइप भी। फिर स्कूल की बेल बजती है और फुताबा अपने सीट पर आके बैठ जाती है और मासामुने गुस्से में अपने मन में चिल्लाता है, पर मुझे नहीं पता कि आखिर वो है कौन। वो बेवकूफ प्रिंसेस और योशिनो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। और फुताबा कोजूरो से पूछती है कि मकाबे को क्या हुआ? कोजूरो उससे कहता है, पता नहीं, पर वो सुबह से ही ऐसा बर्ताव कर रहा है। तभी उनके टीचर क्लास में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन सबको आज एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट ज्वाइन करने वाली है और ये वही लड़की होती है। वो उन सबको अपना नाम फुजिनोमिया बताती है और पूरी क्लास उसकी तारीफ कर रही होती है। वो जैसे ही मासामुने को देखती है, वो उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर टीचर उससे कहते हैं कि तुम वो खाली सीट पर बैठ जाओ और वो उन्हें हाँ करते हुए उस सीट पर बैठ जाती है। और जैसे ही उन सबकी क्लास एंड होती है, मासामुने उठता है और अपने मन में कहता है, चलो फिर मैं उससे पूछ ही लेता हूँ। पर उसे सब लड़कियां घेर लेती हैं और उसकी तारीफ करते हुए उसके बारे में सब पूछने लगती है। मासामुने कहता है, क्या हो रहा है? और फुजिनोमिया उन सबको बताती है कि वो सेजो एकेडमी में थी और वो सब लड़कियां कहती हैं, वो स्कूल तो एक माउंटेन पर है ना, कहानियों की तरह, वो बिल्कुल एक महल जैसा है। मासामुने कहता है, उन सबके बारे में किसको परवाह है, बस मुझे उससे बात करने दो। पर तभी उनका लंच टाइम हो जाता है, पर वो सब उसके पास से नहीं हटती हैं। वो जहाँ देखो लड़कियों के साथ होती है और मासामुने उसके पीछे। फिर मासामुने के साथ उसके कुछ दोस्त होते हैं, जिनमें से एक कहता है, तो लड़कियां सच में एक दूसरे के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, और दूसरा कहता है कि उन्हें पता है ये सही नहीं है। वो कोजूरो से कहता है कि उसे उनके बीच जाना चाहिए। कोजूरो उन्हें मना करता है और कहता है कि ये डरावना है। वो कोजूरो से कहता है, ये डरावना नहीं है, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम उनके बीच हो। और दूसरा आके उसे एक रेड बो पहना देता है जिसमें कोजूरो उन्हें क्यूट लग रहा होता है, तो वो उसकी फोटो लेने लगते हैं। तभी मासामुने कहता है, मैं जा रहा हूँ उससे बात करने, जिसे सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं और कोजूरो उससे पूछता है कि सच में? मासामुने कहता है, ये वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। और उनमें से एक रोते हुए मासामुने से कहता है, तुम सच में अपने दोस्तों के लिए ये करोगे? हम तुम्हें बर्गर खिलाएंगे। मासामुने अपने मन में कहता है, ये लोग बेकार हैं, मुझे उससे खुद के लिए बात करनी है। और वो जाके उन लड़कियों से कहता है, क्या तुम हम लड़कों को भी उससे थोड़ी बात करने दोगी? वो सब एक साथ चिल्लाती है, ये नहीं हो सकता। मासामुने ये सुनकर डर जाता है और अपने मन में उनसे माफी मांगता है। तभी फुताबा उससे कहती है, मासामुने तुम सही टाइम पर आए, तो हमें बताओ क्या तुम्हें पता था? मासामुने उससे पूछता है, क्या पता था? और वो उसे आगे बताती है कि फुजिनोमिया ने उन्हें बताया है कि वो इस स्कूल में बस इसलिए ट्रांसफर हुई है ताकि वो तुम्हारे पास रह सके। मासामुने ये सुनकर हैरान हो जाता है और फुजिनोमिया शर्माते हुए आगे बताती है कि उसे यकीन है मासामुने को इसके बारे में नहीं पता होगा। और वो आगे कहती है कि उसने उसके लिए कुछ करा था जिसकी वजह से वो उसका एहसान मानती है। ये सुनकर वो सब लड़कियां एक साथ चिल्लाते हुए उससे कहती है कि तो तुम्हें उसे इसके बारे में अभी बताना होगा। फुजिनोमिया बताती है कि ये 3 साल पहले क्रिसमस की बात है। वो लोगों से गरीबों के लिए डोनेशंस करने को बोल रही होती है, पर उनमें से कोई भी डोनेशन नहीं करता है और ठंड की वजह से उसकी हालत खराब हो रही होती है। पर तभी मासामुने आकर उसे अपना कोट दे देता है और डोनेशन करके वहां से जाने लगता है। तभी फुजिनोमिया उसे रुकने के लिए बोलती है, तो वो उससे कहता है कि तुम्हें खुद को भी एक कोट की जरूरत है, तुम उससे अपने पंख छुपा सकती हो या फिर तुम उसके साथ स्वर्ग जाना चाहती हो। फुजिनोमिया आगे बताती है कि जब उसने उसकी वो मीठी बातें सुनी तो उसे यकीन हो गया कि मासामुने ही उसका एंजल है। मासामुने ये सुनकर शॉक में चला जाता है और वो लड़कियां कहती हैं, पर क्या होगा जब आरागाकी को इसके बारे पता चलेगा? और फुताबा कहती
है, ये बिल्कुल किसी मांगा की कहानी लग रही है। मासामुने मन में कहता है, मुझे नहीं पता उसकी कहानी में वो घमंडी लड़का कौन था, पर 3 साल पहले में एक छोटा मोटू था जो सिंसू में रहता था। तभी उसके दोस्त लोग कहते हैं तो आखिरकार ये मकाबे ही है, और दूसरा कहता है उसमें कोई शक नहीं है। मासामुने चिल्लाते हुए अपने मन में कहता है कि इन लोगों ने उस पर विश्वास भी कर लिया। फिर मासामुने फुजिनोमिया का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि हमें बात करनी होगी, जिसे देखकर सब लड़कियां शर्म से चिल्लाती है, पर वो उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है और फुजिनोमिया भाग नहीं पाती है तो वो उससे कहती है, रुक जाओ मासामुने, अगर तुम नहीं रुके तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, और अचानक नीचे गिर जाती है। मासामुने उससे माफी मांगता है पर उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर मासामुने मदद के लिए चिल्लाता है और वो एम्बुलेंस को फोन लगाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हमें तुम्हें नर्स के ऑफिस ले जाना होगा। फुजिनोमिया उसे साफ करती है और कहती है कि वो अब ठीक है। वो बताती है कि बस उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, अगर वो ज्यादा भाग ले तो। मासामुने उसे हाथ देके उठाते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो ठीक है, पर तभी उसका टोमेटो केचप नीचे गिर जाता है, जिसे देख के मासामुने हैरान हो जाता है और वो फिर केचप की तारीफ करना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि उसे केचप पसंद है क्योंकि उससे खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। मासामुने कहता है, अगर ये हालात नहीं होते तो मैं तुम पे विश्वास भी कर लेता। तभी वो उससे पूछती है कि उसे एग्स कैसे खाने पसंद है, तो मासामुने उससे कहता है बस नमक डालकर, और अपने मन में कहता है बात बदलने की कोशिश मत करो। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने वहां पर बना बनाया झूठ क्यों बोला, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला और ये तुम्हें भी पता है। फुजिनोमिया बताती है, क्योंकि मेरे लिए उन्हें सच बताना थोड़ा शर्मनाक है, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं चाहती हूँ कि असली कहानी बस हम दोनों के बीच रहे। मासामुने कहता है कि उसे समझ नहीं आया, और वो आगे बताती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ जैसे मुझे तुम याद हो, पर तब भी इस चीज को कोई नहीं बदल सकता कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती थी। फिर वो उससे पूछती है, क्या इससे तुम्हें दिक्कत है, और मासामुने अपने मन में कहता है कि आखिर ये इतनी क्यूट क्यों है। अपने दिमाग पर काबू रखो मासामुने, तुम्हें पता है ये सही नहीं है, तुम्हें फोकस रखना होगा। अगर तुमने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो तुम उस बदमाश प्रिंसेस से अपना बदला नहीं ले पाओगे। वो उससे कहता है कि उसे सच में ये सुनकर खुशी हुई, पर उसे कोई और पसंद है, और अपने मन में सोचता है तो मैंने ये कर ही दिया। फुजिनोमिया रोते हुए उससे कहती है, प्लीज ऐसा मत कहो, और मासामुने अपने मन में कहता है कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे खुद कितना बुरा लग रहा है। फुजिनोमिया कहती है कि वो अमेजिंग होगी, जिसे सुनकर मासामुने अपने मन में उसकी बुराई करते हुए कहता है कि वो अमेजिंग का उल्टा है। वो उसे हाँ करता है और फुजिनोमिया उससे पूछती है, तो क्या तुम लोग डेट कर रहे हो। मासामुने मना करता है और कहता है कि ये अभी भी वन साइडेड है, मतलब सिर्फ वो ही उससे प्यार करता है। फुजिनोमिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझे उसे दिखाओगे। फिर आकी योशिनो से अपने खाने का लिस्ट बनवा रही होती है और मासामुने फुजिनोमिया को बताता है कि वो ये है। फुजिनोमिया उससे पूछती है कि उसका मतलब वो गोरी शॉर्ट हेयर वाली लड़की। मासामुने उससे कहता है, नहीं, वो उसके बगल बैठी है, लंबे बाल और बड़े एटीट्यूड के साथ। मेरा मतलब कि वो जो कॉन्फिडेंट है। ये कहने के बाद वो अपने मन में कहता है कि अगर हम सिर्फ लुक्स की बात करें तो उसमें क्रूल प्रिंसेस ही जीतेगी। शायद नेको को भी वो दिख जाए और वो हार मान ले, पर नेको कहती है कि उसके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो आकी से बात करने के लिए जाने लगती है। मासामुने उसे रोकता है, पर वो जाके आकी से कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें उस दिन लगभग कार से टक्कर मारने के लिए। आकी उससे पूछती है, तुम वो कार वाली लड़की हो है ना, और वो आगे उसे बताती है कि उसका नाम नेको फुजिनोमिया है और उसे पता होना चाहिए कि वो उससे कितना जलती है, क्योंकि मासामुने को उससे प्यार है। तभी मासामुने अपने मन में कहता है कि उसे कुछ करना होगा, और वो जाके खिड़कियां खोल देता है, जिसकी वजह से तेज हवा क्लास में आने लगती है और सब उड़ने लगता है, साथ में नेको की स्कर्ट भी, जिसे मासामुने और आकी देख लेते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, उसने वो नहीं पहना। फिर नेको उसे सही करती है और पीछे घूमकर मासामुने को देखती है। मासामुने शर्म से लाल होता है। तभी नेको उससे कहती है कि जब बात उसके सेहत की हो तो वो काफी सावधानी रखती है, और जब तुम टेंस महसूस करो तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है। मासामुने कहता है कि ऐसे सेहत की सलाह को किसे जरूरत है, और वो आगे कहती है कि इसमें ट्रिक ये है कि तुम कैसे चलते हो और कहाँ कदम रखते हो। मासामुने पूछता है, आखिर किस लिए। वो उससे कहती है कि वो उसके बारे में चाहे जैसा महसूस करे, पर वो खुद को बहुत लकी समझती है उससे दोबारा मिलने के लिए, और उसे बताती है कि ये भगवान का प्लान होगा ताकि भविष्य में उन दोनों के बीच कुछ हो। तभी आकी कहती है, तुम बहुत परेशान कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं चली जाती हूँ। मासामुने उससे कहता है, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, पर आकी उसे गुस्से से देखती है और वहाँ से जाने लगती है। पर मासामुने भी उसका पीछा करते हुए उससे कहता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम मेरी जगह एक अजनबी पर विश्वास करोगी। आकी उससे गुस्से में कहती है, तुम कहाँ से उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम पे विश्वास करूंगी। मासामुने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है कि वो बस उससे एक मौका मांग रहा है, पर वो उसका हाथ हटाती है और उससे कहती है वो उसे छूकर उसके जैसी नहीं बनना चाहती। तभी उसका हाथ एक टीचर के फेस पर लग जाता है, जो कि उन दोनों से गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों में काफी हिम्मत है क्लास छोड़कर अपने प्यार के झगड़े को हॉल में लाने की। और फिर हमें वो दोनों स्कूल के पूल के पास दिखाई देते हैं, जिनकी शकल पर 12 बजे होते हैं। आकी कहती है, फालतू टीचर, मैं उन्हें निकनेम दूंगी 3B से मिस्टर पिछवाड़ा तोड़ू चेहरा। मासामुने अपने मन में कहता है, जैसे तुम्हें गुस्सा करने का हक हो, तुम ही ने उन्हें हिट किया था, पर सजा मुझे भी मिल रही है। फिर वो टीचर उन दोनों को डांटते हुए दिखते हैं, तुम दोनों को आज दोपहर को पूल साफ करना पड़ेगा। मासामुने कहता है, मुझे ये सहना ही पड़ेगा। मासामुने फिर आकी से कहता है, अब इसके बारे में
सोच के कोई फायदा नहीं है, पूल अपने आप साफ नहीं होने वाला। आकी उससे कहती है कि वो सही है, पर वो मासामुने जैसे परवर्ट से बचने के लिए उससे दूर सफाई करेगी, और वो उससे कहती है कि वो उसके पास आने की कोशिश भी ना करे, वरना उसे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। जिसे सुनकर मासामुने उसे गुस्से से अपने मन में बुरा भला बोलता है और पानी का पाइप उठाकर उसके ऊपर चला देता है। आकी उससे कहती है तुम्हारी दिक्कत क्या है। मासामुने उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये गलती से हो गया। आकी कहती है तो वो गलती से हो गया है ना, और वो एक बाल्टी में पानी भरने लगती है। तभी मासामुने की नजर आकी पर पड़ती है तो आकी उस पर चिल्लाती है, आखिर तुम क्या घूर रहे हो, सफाई पे ध्यान दो। तो मासामुने हाँ हाँ करते वापस सफाई करने लगता है, पर तभी आकी कहती है ये इतना भारी क्यों है, और मासामुने उसे देखकर चौंक जाता है। आकी वो पानी की बाल्टी लेकर मासामुने की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वो मासामुने से कहती है यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो प्लीज, अगर मैं और आगे बढ़ी तो ये गिर जाएगा। मासामुने उससे पूछता है तुम करना क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं इसे गलती से तुम्हारे ऊपर गिराऊंगी। और क्या। वो कहता है तुम पागल हो क्या, मैं ये जानते हुए वहाँ आऊं कि तुम मुझ पे वो पानी गिराने वाली हो। आकी कहती है गलती से गिराने वाली हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक तुम भी नहीं भीग जाते। मासामुने कहता है कि मैंने तुम्हारी तरह स्विम सूट नहीं पहना, क्या तुम चाहती हो कि मैं घर गीले अंडरवेयर में जाऊं। आकी कहती है कि शायद तुम्हें उन्हें उतार देना चाहिए, फिर तुम और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड साथ में कमांडो कपल बन सकते हो। ये कहकर वो ईविल लाफ दिखाती है और मासामुने कहता है कि उसे कुछ करना होगा, पर तभी आकी वो बाल्टी नहीं संभाल पाती और पूल में गिर जाती है। मासामुने कहता है उसके साथ यही होना चाहिए था, पर आकी को तैरना नहीं आता तो वो डूबने लगती है। मासामुने ये देखकर पूल में कूद जाता है और उससे कहता है रुको मैं आ रहा हूँ, पर आकी किसी तरह किनारे पर चली जाती है और लैडर को पकड़ लेती है। फिर आकी उससे कहती है मुझे लगा तुम भीगना नहीं चाहते थे। मासामुने कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, उसके शरीर ने अपने आप काम किया, और अपने मन में कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं मरने दे सकता। आकी कहती है तो वो अपने आप ही काम करने लगी होगी, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर मासामुने गुस्सा करता है और कहता है तो तुम आखिर क्या चाहती हो कि मैं करूं? अगर मैंने कहा होता कि मुझे तुम्हारी परवाह है तो तुम मुझ पे वैसे भी विश्वास नहीं करती। आकी कहती है कि उसने ये तो नहीं कहा कि वो उस पे विश्वास नहीं करेगी। मासामुने चिल्लाते हुए कहता है तो तुम्हें वो कह ही देना चाहिए, और शांत होके कहता है मैं तुम्हें सच में बचाना चाहता था, मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत किया। ऐसे इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं है जो तुमसे दूर रहना चाहते हो, और यही वन साइडेड होने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मैं बेकार महसूस करता हूँ। वो अपने मन में कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस सबसे इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ। तभी आकी उससे कहती है तो मुझे साबित क्यों नहीं करते, साबित करो कि तुम मुझे सच में पसंद करते हो। मासामुने ये सुनकर हैरान हो जाता है और आकी कहती है तो तुम नहीं कर सकते है ना। मासामुने से पूछता है मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। वो कहती है वैसे अभी के लिए। ये कहकर वो थोड़ा सोचती है और शर्माते हुए कहती है तुम यहाँ पर आओ और मुझे किस करो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप अगर ऐसा ऐप ढूंढ रहे हो जिससे आप जो चाहो वो देख सको तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।